संतों की बात पर यकीन आना ही मुश्किल है। यकीन अगर आ जाए तो फिर क्या कहना। तो मैं क्या कहूं था कि आदमी के लिए बड़ा कठिन होता है जब तुम अपना आपा किसी को सौंप देते हो, फिर दुख तुम्हें नहीं होता, उसको होगा। जिस तरह मैंने कही नहीं ये बात कि मैंने अपने सतगुरु को सौंप रखा है, आप मुझे सौंप दो, आपका दुख मैं लूंगा, मेरा सतगुरु लेगा, हमारा सबका दुख दूर हो गया। भीख साहब का एक शिष्य था, भीख साहब का एक शिष्य था, और वो एक ही रट लगाए फिरता था, दिल्ली शहर में आवाज लगाता फिरता, वाह भीख, वाह भीख, वाह भीख, वाह भीख, दूसरी बात ही नहीं। पकड़ लिया मुसलमानों ने, पकड़ के लेके गए उसको उल्लेमाओं के पास। उल्लेमाओं जमानों में न्याय किया करते, कहने लगे कि देखो खुदा का नाम नहीं जपता, या भीख कहता है, या भीख। बोला भीख कौन है? ने बोला खुदा है। ने बोला वो क्या करता है? सब कुछ। ने बोला भीख करता है। उन्होंने फतवा पढ़वा दिया कि मौत दे दो इसको। अकबर का राज था, अकबर सर्व धर्मों को मानता था, सबकी कदर करता था, धर्म निरपेक्ष आज के जमाने में जो बोलते हो। एक अलग धर्म चलाया था, उसका नाम दीन इलाही नाम रखा था उसने। सभी धर्म वाले उसमें आ सकते थे अकबर के सामने। तो उस जमाने में नियम था कि उल्लेमा या उनका जो मौत का फतवा लिख देते थे, उस पर जब तक राजा के दस्तक नहीं होते थे तब तक फांसी नहीं तोड़ते थे। राजा अकबर के पास पहुंचा, राजा ने उसको बुलाया और बुला के कहने लगा कि हाँ भाई क्या बात है? बोला क्या बोलता है तू? बोला या भीख। जो भी काम कहे, बोला कौन करता है? बोला या भीख करता है। जब सारी बात सुनी अकबर ने सोच गया कि ये आदमी अपनी मस्ती में मस्त है। बोले कि अगर तू या भीख करता है तो बारिश नहीं हुई, बारिश करवा दे। बोला कि पूछूंगा भीख साहब से। बोला छोड़ दो भाई इसको। बोले जी ये आएगा नहीं। बोला अगर जाएगा तो भाग जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दिया। भागने वाला थोड़ा था। जो किसी चीज में पगे होते हैं, रंगे होते हैं, जिन्होंने अपना आपा सौंप दिया होता है, वो अपनी जान कुर्बान करते हैं, अपने तन मन धन की बाजी लगाते हैं। वो डरते नहीं, और डर के जाएंगे भी कहां? जहां जाओगे मौत खड़ी मिलेगी। जाओ दुनिया में कहीं भी। गया, जाके उसने अपने गुरु को बोला कि इस तरह से बात हुई। अपने गुरु को याद किया, ये नहीं सामने जाके गुरु को याद किया और कहने लगे बारिश करवाओ। समाधि में जाके कहीं बारिश करवाओ, बारिश होगी। अगले दिन जाके दरबार में हाजिर होया, बोला बारिश होगी। राजा से कहने लगा बारिश होगी। राजा बोला हाँ होगी। अकबर कहने लगा बारिश हो गई। बोला किसने करवाई? बोला भीख साहब से। भीख साहब ने। बोला भाई छोड़ दो इसको। आवाज आई उसको कि अरे नालायक क्या किया तू? उस वक्त अगर मेरे से मांगता कि तू वली हो जा, तू अली बन जाता, कोई फकीरी मांगता तू फकीर हो जाता, मैं तेरे को कुछ भी बख्श देता। उस टाइम में तूने बारिश मांगी कि जिस वक्त में तूने मेरे से ये चीज मांगी, मेरी वृत्ति मेरे गुरु में जुड़ी हुई थी, और तूने मेरे से जब ये बारिश मांगी तो बारिश मिल गई। जो कुछ भी मांग लेता वही मिल जाता। तो प्रेमियों, जब अपने आप को तुम किसी के हवाले कर देते हो ना, फिर उसका दुख दर्द उसको होता है, आपको नहीं होता। देने वाले की कमी नहीं है, मांगने वाले की बातों में सच्चाई नहीं है, इतबार नहीं है, पूरा यकीन नहीं है। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो काम किया जाए ना, अगर ना हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन ये नहीं, जिकोड़े तो खाते हो हर जगह, डामाडोल रहते हो और फिर चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए। नहीं, अरे भक्ति तो जितनी आसान है इसी कोई चीज नहीं है। धन्य हमारा भाग के संत मत की लाइन मिल गई कि संतों ने ऐसा आसान करके गृहस्थी जीवों के लिए वो रास्ता खोज के दे दिया कि पिछले युगों में जिनमें ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी कष्ट उठा के पूरे जीवन इतने वर्ष
उनने खो दिए, और लेकिन मन के जाल में फंस के और उन्होंने एक एक पल में अपनी बर्बादी कर ली। संतों का जीव आज तक बताओ एक भी अगर डगमगाया हो तो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जितने संसार में ब्रह्म के अवतार आए वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए, लेकिन संत आए किसी का संहार नहीं किया। उन्होंने राक्षसों की भी बुद्धि को सद्बुद्धि देके परमात्मा के मार्ग पर चला के और उनको मुक्ति का रास्ता दिखाया। तो प्रेमियों, जब सच्चे दिल से तुम इस भक्ति के मार्ग पर लगे हो, फिर ये धोखाधड़ी, फिर ये छल कपट, फिर ये बेईमानी, फिर क्यों अपने आप पर, अपनी चतुराई पर, अपनी बुद्धि पर क्यों इतना इतबार करते हो? तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। सच्चा मार्ग है, सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी। सच जे हा कोई जब तप नहीं, सच जे हा परमार्थ जी। सच जवानो सोई अखे, जिसनु ज्ञान यथार्थ जी। काली दासा जिन सच पढ़िया, किन्या जन्म सकार्थ जी। जिसने इस सच्चाई को पकड़ लिया उसने अपने जीवन को सकार्थ कर लिया। अकार्थ नहीं गया उसका जीवन। अकार्थ तो उन लोगों का जाता है जो बुरे और खोटे घड़ते हैं। तो मैं उसी बात पर लेके आता हूं, वो इंसान खोटे घड़ता रहा, वैश्या के पास जाता रहा। अब इन चीजों से शरीर की बर्बादी, बुद्धि से हीन हो जाता है। समझ गए? पर नारी पैनी छुरी, तीन तरह से खा। धन हरे जोबन हर मुए नरक ले जा। धन को हर ले, जोबन जवानी को हर ले, और मरने के बाद नरकों में ले जाती है। वो रास्ता अपना लिया उसने, वैश्यागमन होया, बुरे मार्ग पर चल पड़ा, रोजाना खोटे कर्म करता है। वो नेक इंसान नेकी करता है, संतों के पास जाता है, दर्शन करता है। अरे संतों के दर्शन से आई टड़े बला, जो दुख सूड़ी में कांटे में टल जा। संतों के दर्शन करता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे सत्संग सुनता है, दर्शन करता है, बैठता है, मन में शांति आती है, बुराइयां निकलती गई धीरे धीरे करके, और पाक साफ होता चला गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसको काफी देर होगी, देर तक सत्संग होता रहा, उसके बाद भंडारा चलता रहा, वो भूल ही गया। आने में जब देर हुई, रास्ते में कोई कांटा लग गया। कांटा लगा ही नहीं, पैर में लग के टूट गया। बहुत तकलीफ हुई उसको। और वो जो दूसरा आदमी था वो गया तो उसको वैसा नहीं मिली, उस दिन नहीं मिली। तो आके क्या किया कि रास्ते में बैठ गया कि चलो यहां से आएगा, दोनों मित्र साथ चलेंगे। अब और तो कोई काम था नहीं, इंतजार करते करते वहां बैठा बैठा किससे बात करे, अकेला था। एक उसने तिनका उठाया, यूं ही बैठे बैठे विचार करते करते जमीन को कुरेदने लग गया। कुरेदते कुरेदते कोई चमकीली चीज नजर आई। चमकीली चीज नजर आई तो उसने देखा, उसने और ज्यादा उसको मिट्टी हटाई तो अपने टोकनी जो होती है वो दिखाई दी, पीतल की, तांबे की। उसको देख के उसने उसको खोद के निकाला, और निकाल के जब उसका ढक उगाड़ा तो उसे ढक के नीचे देखता है एक मोर उसमें डली हुई है, बाकी कोयले भरे। उसने सोचा कि देखो कमाल हो गया कि किस्मत भी आदमी की किस्मत होती है, तेरा कर्म तेरा भाग देख कि आज तू वहां नहीं गया तो आज तुझे मोर मिली है। उस मोर को जेब में डाल लिया और उसका इंतजार करने लगा। इतनी देर में वो आया, बेचारा कर रहा था, चीखता, करने लगा यार आज तो बहुत मेरे साथ गलत हो गया। वो हंस रहा, हंस के कहने लगा क्या हुआ? बोले हुआ कि देख मेरी हालत, कि कांटा ऐसा लगा कि वो आधा कांटा टूट गया पैर में, और पैर मेरा जमीन पे नहीं टिकता है। और हंस के कहने लगा और जा सत्संग में, और जा गुरुओं के पास, और ले ले ज्ञान, कटवा ले कर्म। बोला देख मैं दिखाता हूं कर्म कटे हुए। मोर दिखाई निकाल के, बोला देख। बोला ये क्या? बोला मिली है मुझे। कहने लगा रोजाना ऐसा आराम करता हूं, ठाठ करता हूं, रंग रलियां मनाता हूं, मस्त रहता हूं। तू क्या, तू रोजाना वहां जाके बैठ जाता है। इन फकीरों के पास कुछ नहीं, ये तो ऐसी वैसी बात करते हैं, ये तो घर उजाड़ने की बात बताते हैं। ऐसी वैसी उसको बेचारे को सुनने पड़ी।
अच्छा काम करने वाले के साथ में कोई भी बात हो जाती है, संसारी, निकम्मे, अज्ञानी और मनमुख लोग वो फिर इस तरह वाली बात कहते हैं कि तेरे साथ क्यों हुआ, हमारे साथ तो हो जाता, कोई बात नहीं, हम तो खोटे मंदे करते हैं। अब बेचारे का उसका भी मन डावाडोल हो कि बात तो सच्ची है कि देखो मैं रोजाना सत्संग में जाता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, कमा के खाता हूं, बुराई वाला काम नहीं करता, नेक रास्ते चलता हूं, निंदा चुगली नहीं करता, बुरे आदमियों के साथ नहीं जाता, और फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने किसका बुरा किया। और ये निकम्मा रोजाना खोटे करता है, बुरे काम करता है, इसको मोर मिली। बोला कि भाई बात तो तेरी सच्ची है, लेकिन एक बात करेंगे। बोले हाँ। बोला मैं भी छोड़ दूंगा कल से गुरु को, लेकिन छोड़ दूंगा जब गुरु से फैसला करवाएंगे इस बात का कल। वो भी खुश खुश गया कि अब तो इसका भी जाना टाल हो जाएगा, देखेंगे गुरु क्या बताएगा इसको। दोनों जने जाके बैठे तो दंडोत की, नमस्कार की, बैठे और जाके कहने लगे गुरु महाराज। बोले हाँ भाई बोलो। जो जिसका आसरा ले लेता है वो उसको हर तरह से रखवाली और परवरिश करता है। जब हमने शरण सच्चे बादशाह की ली है, सच्चे गुरु की ली है, तो हमारी टाइम पर किसी बात का जवाब देना, किसी काम को करना, किसी समस्या को सुलझाना, उन पर जब छोड़ देते हैं वो अपने आप कर देते हैं। अब संत भोले जरूर होते हैं, लेकिन वो जिसके आश्रय होते हैं वो कदम कदम पर उनकी रखवाली करते हैं, पहरेदारी करते हैं, भटकने नहीं देते। कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, मैं रोजाना सत्संग में आता हूं, सत्संग सुनता हूं, बुरे काम सब छोड़ दिए, ये मेरा साथी है, ये रोजाना खोटे कर्म करता है, मेरे तो पैर की हालत देखो, पट्टा बांध रखा, लाठी हाथ में ले रखी, लंगड़ाता पहुंचा हूं यहां तक एक टांग से, ये देखो नाचता कूदता आया है, ये इसकी जेब में मोर देखो। इस खोटे कर्म करने वाले को मोर मिली है और मुझे अच्छे रास्ते पर चलने वाले को सूल मिली है। गुरु महाराज कहने लगे भाई बात सुन मेरी, कि और कुछ भी मिला हुआ इसको, कि मोर कैसे मिली इसको। उसने फिर बताया खुश होके। बोला जी मैं बैठा था, ऐसे ही जमीन कुरेदने लग गया तो उसमें टोकना लिकड़ा, उसमें एक मोर मिली और वो नीचे कोयले थे। बोले बच्चा बात सुन, कि इस इंसान को पिछले जन्मों में पूर्व के संस्कार इसके इतने अच्छे थे, बहुत नेक काम करके आया था, दान पुण्य किए थे इसने और शुभ कर्म किए थे, दीन दुखियों की मदद करी थी, और उसके बदले में इस जन्म में इसको भरा टोकना वो मोरों का मिलना था। लेकिन ये रोजाना जो खोटे कर्म करता रहा, रोजाना एक मोर का कोला बनता रहा। आज जब इसने खोटा कर्म नहीं किया, आज ये वैश्या के पास नहीं गया, एक मोर बची थी, अगर आज भी जाता तो उसका भी कोयला बन जाता। इसने तो अपने शुभ कर्मों के सारे कोयले बना लिए। और तेरी बात सुन प्रेमी, तूने इतने मंदे कर्म किए थे पिछले जन्म में कि तुझे फांसी होनी चाहिए थी और तुझे सूली होनी थी, सूली तोड़ना था तू इस जन्म में। तेरा वो कर्म सत्संग में आने से, दर्शन के करने से और महात्माओं की शिक्षा के मानने से तेरे कर्म सूली के जो थे वो सूल में कट गए।